नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज ये वीडियो कुछ भी नहीं है। आज वैसे ही मन कर गया कि एक एरिया एक्सप्लोर करा जाए द्वारका एक्सप्रेसवे का। कि ये जैसे मैं अभी जो चल रहा है 102 ए में चल रहा हूँ, तो हालांकि मैंने ना तो मानेसर से स्टार्ट किया और ना ही आपका दिल्ली बॉर्डर से स्टार्ट किया, बीच से स्टार्ट किया। ऐसा मन कर गया कि यार प्रोजेक्ट तो बहुत ही दिखा रहा हूँ आपको लगातार, बट गुड़गांव में ऐसा क्या हुआ कि लोग प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। तो उस चीज़ को लिए फिर मैंने ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो मैं कहा चलो अभी आपका, क्योंकि डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप लोग अपनी मर्जी से देख रहे होंगे। तो मेरा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक अच्छी डेवलपमेंट दिखाई जाए, रोडों की टूर कराई जाए। तो अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि आपका मोस्टली एरिया कवर करूँ, क्योंकि अपर दो ही रोड है, एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे, एक अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो उसी चीज़ को हम कवर करेंगे और नई नई चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आया हुआ है, या आज से 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले जो हालात थे वो वही है। लेकिन हाँ, एक हालात सुधरे हैं कि रोड रिपेयर हो गए हैं सारे, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो चलते हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं। तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे फ़ायदा क्या है कि सबसे ज़्यादा जो स्कूल है वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है कंपेयर टू द्वारका एक्सप्रेसवे। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे लैंड लेना बहुत कॉस्टली है, जबकि अपर द्वारका एक्सप्रेस ये आपका किसी सेक्टर में नहीं आता है स्कूल, बट ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे रोड पे आता है। क्योंकि ये MCG के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कोई सेक्टर है नहीं, राइट में ही है सारे सेक्टर अभी इसी रोड पे। पर आगे जाके 108 वगैरह में आप 107 108 में आप चले जाते हो। तो ये अब इस रोड पे एक जो खासियत है वो आता है आपका, जो शीतला माता मंदिर है उसके नाम से यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया हुआ है, मेडिकल कॉलेज, जो कि वो सामने आप दिखाई दे रहा है ना, वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो वाली। तो वो आपको इसका यहाँ पे वो चीज़ आती है आपकी। दूसरा अगर देखें तो इस रोड पे सिर्फ रेड लाइट बढ़ी हैं, बाकी अगर देखें तो वही कीकर वगैरह, वही मतलब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। बस रोड वगैरह ठीक हुए हैं, अदरवाइज वैसे कोई प्रोजेक्ट का कोई मूवमेंट है नहीं। ये आपका चला गया द्वारका एक्सप्रेस। ऐसे पैरेलल रोड मिलेंगे आपको, कनेक्टेड रोड मिलेंगे। इस रोड पे प्रोजेक्ट भी नॉर्मल है, ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं, गोदरेज का एक वर्ष का आता है जो कि सेक्टर 103 में आता है, जो पहले आया फिर चला गया, तो अब आया हुआ है। लेकिन हाँ, गोदरेज के लिए आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि अच्छे पेमेंट प्लान निकाल दिए हैं। तो जिसको गोदरेज की प्रॉपर्टी लेनी है, या तो वो मेरे से कनेक्ट करें, अपने ब्रोकर से कनेक्ट करें। तो जैसे ये है ना, ये गोदरेज वर्षी का सेक्टर 103, ये देखिए ये प्रोजेक्ट ना अच्छा प्रोजेक्ट है, बट यहाँ डंपिंग एरिया आना था, तो वो अब आया नहीं है। तो फिर ठीक है। 103 में ना बहुत प्रोजेक्ट है, ये मेन रोड की प्रॉपर्टी नहीं है, अंदर की तरफ भी है। जैसे अंदर एक लैंडमार्क का प्रोजेक्ट है, एक चिंतामणि का प्रोजेक्ट है, और भी लैंड काफ़ी है लोगों की। तो 103 ऐसा मत समझिए कि छोटा मोटा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर आता है और बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें, और रेट भी ऑलमोस्ट बहुत ठीक ठाक ही आ रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस से कंपेरिजन करोगे तो काफ़ी ठीक रेट आ रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है, स्पायर वुड्स वगैरह कुछ ऐसा था पहले नाम, तो हम नाम भी भूल गए। तो इस प्रोजेक्ट की सुनवाई नहीं हुई है अभी तक, पता नहीं अभी तक क्या चलेगा इसका। ये इधर दौलताबाद गांव के लिए चला गया रास्ता। तो इधर भी है, जैसे इंडिया बुल्स का पीछे की तरफ एक प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट की जो कमियां हैं, आज गवर्नमेंट की खुल के कमियां कर देते हैं। तो गवर्नमेंट की जो कमियां हैं, जो इंटरनली जो 24 मीटर रोड बनाने, वो एक भी नहीं बनाए। सेक्टर रोड तो कुछ अटके हुए हैं, बट फिर भी काफ़ी क्लियर है। लेकिन इंटरनली रोड नहीं है। प्रोजेक्ट इन्होंने अप्रूव करा के दे दिया, लेकिन रोड बना के नहीं दिए हैं। तो ये एक बहुत मोटी कमी है हरियाणा गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। नायब सैनी जी हर संडे एक बार गुड़गांव का टूर लगा रहे हैं, और हो सकता है 2 बार भी लगा रहे हो। यहाँ तो किसी की दुकान का भी उद्घाटन हो जाएगा, तो भी शायद हो सकता है नायब सैनी साहब आ जाएं। लेकिन नाम काम के मामले में सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत टैक्स जा रहा है और लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए। अब मेरे को कितनी दूर हो गए चलते हुए, एक भी आपको
चौकी नहीं मिलेगी। अभी एक आगे जाके एक ये जैसे अभी आगे मिल जाएगा एक आपको। अभी ये खंबा है, ये खंबा हटना चाहिए था, नहीं हटा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारी। ये हाँ, यहाँ चेक पोस्ट आ गई है, तो ये लीजिए। अब इसको क्रॉस करते हैं। पुलिस का रिस्पेक्ट सबसे मस्ट है, डर भी लगता है, हालांकि मैं ऐसा नहीं है कि वो शेर हुई। तो ये अब एक बार लेफ्ट में जाते हैं हम। ये आता है धर्मपुरा गांव, और इसलिए लेफ्ट में जाना ज़रूरी है इस रोड पे कि यहाँ प्रोजेक्ट है। ये वो है जो बहुत ही कम यूट्यूबर ने या ब्रोकर ने दिखाया होगा, बट ये रोड आपका इम्पोर्टेंट रोड है, और ये आपका दिल्ली बॉर्डर के लगता हुआ रोड है, और दिल्ली बॉर्डर को ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए चलते हैं। ये 108 सेक्टर ये आ गया ना, ये आपका रहेजा वगैरह का है, एक्सपीरियंस के लैंड बैंक काफ़ी है यहाँ पे ना। इसी रोड पे आगे सिग्नेचर का अफोर्डेबल है, और M3M का वुडशायर है एक प्रोजेक्ट इसी रोड पे ना, और नजफगढ़ ड्रेनेज भी इसी रोड पे आती है। ये हम धर्मपुरा गांव क्रॉस कर रहे हैं, और क्रॉस करते ही हमारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे, और प्रोजेक्ट आते ही हमारा बॉर्डर भी आ जाएगा। तो हम दिल्ली बॉर्डर के लगते हुए बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी मैक्सिमम दिल्ली बॉर्डर के साथ लगती हुई प्रॉपर्टी है। ये देखिए, नजफगढ़ जाने का रास्ता भी यहाँ से जाता है। ये देखिए बोर्ड ना, नजफगढ़ हालांकि हल्का हो गया है। ये अब प्रोजेक्ट आ गया है, तो हम डेड एंड पे आ गए हैं। दिल्ली बॉर्डर को हमने यहाँ से भी टच कर लिया, अभी एक जगह से और टच भी करेंगे। तो ये देखिए वुडशायर वगैरह, ये आपका आ जाता है बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर नहीं, ये प्रोजेक्ट आ गए, और इसके जस्ट बाद ही आ जाता है आपका दिल्ली बॉर्डर। हालांकि बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, हालांकि यहाँ टोल नहीं लगता, या MCD का ही टोल लगता है, वैसा टोल नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, आपका पधारने का धन्यवाद, थैंक यू फॉर विजिट। तो ये आपका जो आगे दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली बॉर्डर आगे। चलिए अब यू टर्न ले लेते हैं। ये है देखिए प्रोजेक्ट ना, M3M का, पीछे सिग्नेचर का, 2 ही प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये वुडशायर वगैरह ना। तो अगर हम सामने जाते हैं तो ये सेक्टर 106 आ जाता है, जो कि ये प्लाजा एट 106 है। ये भी सामने दिखाई दे रहा, कॉमर्शियल है। और ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं हाई राइज, तो ये गोदरेज का मेरिडियन है। तो हम सीधा भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाके मिल सकते हैं, लेकिन आज द्वारका एक्सप्रेसवे भी आना है, आते टाइम उधर से आएंगे, जाते टाइम यहाँ से करेंगे। तो आपका मेरिडियन ये तैयार हो गया है। तो जनरली एक क्वेश्चन है कि यार द्वारका, अब प्रॉपर्टी लेने वालों के दिमाग में ना एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि यार द्वारका एक्सप्रेसवे पे लें, SPR पे लें, या एक्सटेंशन पे लें, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। तो आपको क्योंकि ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो गया है कि अब जो प्राइस है वो ना तो द्वारका एक्सप्रेसवे के सस्ते हैं, ना एक्सटेंशन के सस्ते हैं, ना SPR के सस्ते हैं। ये MRG का प्रोजेक्ट 106 में लो राइज पे है। तो यहाँ ये पुलिस पोस्ट जो पोस्ट ही आ गई, पुलिस थाना ही है, पूरा ही थाना है ये तो। और सामने शोभा अल्टीमेट बिल्डर, अल्टीमेट प्रोजेक्ट, तो इसमें क्रिकेट पिच भी आती है। और इसके पास आपको एक धुंधला सा दिखाई देगा इन झाड़ियों के पीछे ना, एक हॉस्पिटल की साइट है। तो पहले तो बस बन गया था, फिर से शायद बंद हो गया। तो यहाँ हॉस्पिटल की साइट है। एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत पीछे है कंपेयर टू अदर एक्सटेंशन रोड या SPR से। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। ये रेड लाइट है ना, आपका लेटेस्ट वर्जन है। तो ये वो रेड लाइट है जहाँ ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाती है, बंद हो जाती है। अभी तो नहीं हुई है, लेकिन हो जाती है। मैंने खुद ट्राई किया है इस पर ना, तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट है इस पर। ये इधर आपका एक्सटेंशन रोड ना, द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट हो जाता है ये वाला। तो हम बात कर रहे थे कि कन्फ्यूजन किस लिए, ये आपका शोभा सिटी का ही एक टावर और बन रहा है। तो इसलिए कन्फ्यूजन तो प्राइस को लेके है, क्योंकि प्राइस अब कहीं भी कम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि लोग गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस से प्रॉपर्टी क्यों परचेज कर रहे हैं, एक्सटेंशन रोड पे भी कर रहे हैं, बट द्वारका एक्सप्रेस पे भी कर रहे हैं, सेम रेट होते हुए भी कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं है। क्योंकि वहाँ भी आपका
द्वारका एक्सप्रेसवे की बात एक्सटेंशन वगैरह की बात कर तो 20 से 25,000 रुपये का रेट पे चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। हालांकि गोल्फ कोर्स रोड तो बहुत महंगा है, लेकिन SPR वगैरह पे आपको मिल जाती हैं 20 से 25,000। और द्वारका एक्सप्रेसवे में भी आपको 15-16 हज़ार रुपये से लेकर और 25,000 रुपये तक, 30,000 रुपये तक भी प्रॉपर्टी यहाँ जाती है। ये हमने दिल्ली में एंट्री कर ली है, ये दिल्ली में आ गए हैं। तो ये रोड बीच का जो पैच है ये पता नहीं कब क्लियर होगा, क्योंकि अब तो दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है तो जल्दी हो जाना चाहिए, पर शायद डिस्कशन ही नहीं हो रहा होगा इस चीज़ पे तो अभी तक, क्योंकि लग ही नहीं रहा कुछ रिक्वायरमेंट। इससे दिल्ली का भी डेवलपमेंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि हरियाणा का बढ़ेगा। तो आप द्वारका एक्सप्रेस देखिए, कंपैरिजन मैं कर देता हूँ, बड़ा इजी कंपैरिजन है, कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं है। इसके लिए स्पेशल भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन छोटा सा एक कर देते हैं कि आपको जो एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी मिलेंगी उसमें आपको ओपन स्पेस कम मिलेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, वहाँ छोटे प्रोजेक्ट ज़्यादा आ गए हैं। वहीं आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, हालांकि यहाँ भी छोटे प्रोजेक्ट आ गए हैं, लेकिन यहाँ आपको बड़े लैंड वाले या बड़ा स्पेस वाला भी मिल जाएगा प्रोजेक्ट। तो और क्वालिटी तो खैर दोनों ही बराबर है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी में आप जा सकते हैं। जिसको एयरपोर्ट पे ज़्यादा कनेक्टिविटी चाहिए वो आप द्वारका एक्सप्रेस से लीजिए, बेटर है। जिसको साइबर सिटी में ज़्यादा काम है वो आपका एक्सटेंशन रोड या SPR या गोल्फ कोर्स रोड, वहाँ प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो आपके काम के ऊपर बात है। और रही एमिनिटीज़ के ऊपर बात, देखिए नो डाउट वहाँ जो ओपन स्पेस है वो काफ़ी कम है प्रोजेक्टों में। आजकल छोटे, पहले 11 एकड़ मिनिमम होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने चेंज करके अब 2 एकड़ में भी ले आते हैं, 3 एकड़ में भी ले आते हैं, 4 एकड़ में भी ले आते हैं। अब प्रोजेक्ट हर जगह आ जाता है, लेकिन बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब गुड़गांव भी अब हाई डेंसिटी एरिया बन गया है, तो यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो अब हम दिल्ली बॉर्डर को क्रॉस, पहले गुड़गांव दिल्ली गए, दिल्ली से अब हम गुड़गांव फिर से एंट्री करिए। हम 114 सेक्टर में आ गए हैं, जो कि प्योरली कॉमर्शियल है। तो इस कॉमर्शियल सेक्टर का मेरे को ज़्यादा मतलब आएगा टाइम, इसका बहुत अच्छा टाइम आएगा, लेकिन अब भी नहीं आएगा। अभी काफ़ी साल इसको ऐसे ही चलना पड़ेगा। जैसे कि चिंटल की बिल्डिंग बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है, हालांकि चिंटल का नाम भी ख़राब हो गया, लेकिन तैयार तो है ही बिल्डिंग। तो ये भी अभी खाली है। उसके बाद एक ये निमाई प्लेस है, ये देखिए ये भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। कॉमर्शियल को देखिए, रिटेल को चलने के लिए आपका सिंपल सा फंडा है, आपके पास रेजिडेंशियल एरिया होना मस्ट है। क्योंकि अब वो चारा नहीं है कि पहले MG रोड पे लोग दूर दूर से जाते थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब आपके आसपास ही चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए SCO है, स्पेज का है, M3M के इस पे SCO हैं, और काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रोजेक्ट हैं कॉमर्शियल। ये आपका लेफ्ट में स्कूल है, क्या शानदार बना रखा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको परचेज करने के लिए किया जाता है। तो जैसे एक्सटेंशन और ये कंपैरिजन मैंने बता ही दिया आपको, तो आपकी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चीज़ ले सकते हो। हर प्रोजेक्ट आजकल यूनिक बन रहा है, हर प्रोजेक्ट लग्जरी बन रहा है। बट एक ज़रूर चीज़ एक नोटिस करें कि लोग अफोर्डेबल को भी लग्जरी कह के बेच देते हैं। तो मेरा मानना है जो दीनदयाल प्लॉट पे फ्लोर बन रहे हैं, आप उसको लग्जरी में काउंट ना करें। लग्जरी की डेफिनेशन 2 AC लगाने से, मॉड्यूलर किचन बनाने से नहीं होती है। लग्जरी का मतलब होता है जो एमिनिटीज़ आप देते हो, आपके पास ओपन स्पेस कितना है, आपका क्लब कैसा है, आपकी जैंट्री तो खैर सारी अच्छी होती है, जैंट्री में किसी को बुरा नहीं कहता। तो आपकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका लेआउट कैसा है, आपकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, और सबसे अच्छी बात अफोर्डेबल। देखिए दीनदयाल जो अफोर्डेबल है वो अफोर्डेबल ही रहेंगे। दीनदयाल वाले प्लॉट अफोर्डेबल तो नहीं है, बट वो लग्जरी में नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ आपकी 9 मीटर 10 मीटर की रोड है, और हर आदमी उसको लग्जरी कह के और एक अच्छी सोसाइटी के नाम पे बेचा जा रहा है। तो ये आपका दिल्ली बॉर्डर, हम दोबारा आ गए हैं, लेकिन हम दिल्ली बॉर्डर क्रॉस ना करके राइट में जाएंगे फिर से। तो हमने तो गुड़गांव का करना है, तो हम राइट में एक बार जाते हैं। ये जो है लास्ट एंड होता है जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को और द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। इसकी रोड की चौड़ाई तो है 84 मीटर, बट पता नहीं कब तक बनेगा, ये कुछ नहीं कह सकते। ये देखिए यहाँ आके ये रुक गया है काम ना, यहीं तक ही बनाया है, आगे नहीं हुआ, जबकि कनेक्ट करना चाहिए था ये रोड को। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ये इसका आगे आपका MR का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो ये MR के SCO हैं, ये VSR का अपार्टमेंट वो है अपना कॉमर्शियल, जो कि लगभग खाली, हालांकि रिलायंस वगैरह इसमें है, लेकिन फिर भी काफ़ी खाली है। ये टाटा का गेटवे है, और इधर
तो ये हम बजगेड़ा रोड पे आ गए, बजगेड़ा गांव के अंदर है और ये अंडरपास बना हुआ। एक ये प्रोजेक्ट एमआर का है जो 3 साइड देख रहे हैं। तो बिल्डरों को तो हालांकि भनक लग गई है कि प्रॉपर्टी डाउन जा रही है, बट सेलर को अभी नहीं लगा है, बट जल्दी सेलर को भी इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए आप, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, द्वारका, पालम विहार, लेफ्ट। तो हम लेफ्ट ही टर्न करेंगे और बॉर्डर तक होके फिर हम आगे पहुँचेंगे। तो अभी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो सिवाय रेड लाइट के और दारू के ठेकों से इसके अलावा कुछ अपग्रेड नहीं है। रोड पूरे वो सबके ही बने हैं, वो टाइम आ गया था, काफ़ी टूटे हुए थे, खैर वो उसके लिए थैंक यू गवर्नमेंट का। बट अगर हम वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं करा है, जो कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, वो अभी नहीं दिखाई दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं, ये हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए। अब हम बॉर्डर तक चलते हैं और प्रोजेक्टों के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जो लेफ्ट में हाई राइज देख रहे हैं आप, ये सब अब आगे एमआर का साम्राज्य है, सॉरी एमआर नहीं, M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का साम्राज्य, बंसल जी का साम्राज्य आ गया अभी। तो लेफ्ट और राइट में, हालांकि राइट में थोड़ा सा और इसकी पुरी की भी लैंड है, ये वाली सारी नहीं कहूँगा, बट ये साम्राज्य है मोस्टली इसी का ही है। द कैपिटल है, 1 डे XP है, बहुत प्रोजेक्ट है इनके। तो लेफ्ट और राइट दोनों ही है, हालांकि एक मैनर 1 करके कशिश का भी है लास्ट में। तो वो छोटा, मतलब छोटा मोटा एक आधा प्रोजेक्ट, तो छोटा मोटा नहीं है, प्रोजेक्ट एक आधे आते रहेंगे, बट मेजर लैंड बैंक जो है वो आपका बंसल साहब का M3M का है यहाँ पे। और प्रॉपर्टी भी यहाँ बहुत अच्छी अप्रिशिएट की भी है। और ये हमने मतलब ये पहले प्रोजेक्ट है जो दिल्ली बॉर्डर से लगते हुए हैं। अच्छा, टोल की बात कर ले, टोल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो ये टोल है ये आपका एक तरह से मानव रहित, मतलब कोई इंसान नहीं होगा वैसा टोल बनेगा। तो यहाँ से हमने लेना है यू टर्न, क्योंकि जनरली यू टर्न बंद रख देते हैं, कभी खोल देते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो ये देखिए लेफ्ट में ना सारा, राइट में देखिए सारा इनका वर्चस्व है जी, ये देखिए लेफ्ट राइट दोनों तरफ। तो चलते यू टर्न लेते हैं। तो हम राइट में देखते हैं कट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल गया, खुला हुआ है, ये बंद कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ी तानाशाही से चलती है यहाँ पे टोल वालों की। जब से नितिन गडकरी जी आए हैं तो आपने देखा होगा टोल वाले कितने एग्रेसिवली काम करते हैं आजकल। तो ये हमने ले लिया यू टर्न, हम बॉर्डर से हम वापसी ले रहे हैं। तो एक्चुअल में मैं ये मानना है कि इस द्वारका एक्सप्रेसवे को कोई हाईवे नहीं बनाना था, और ये गुड़गांव वालों के, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, किसी भी टाइप का, इनकम टैक्स हो, GST हो, कुछ भी लगा लीजिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, और उनको एक रोड तक गिफ्ट नहीं कर पाते लोग। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य गुड़गांव वालों के लिए तो नहीं है, ये मेरा मानना है। तो गुड़गांव की हक की लड़ाई है कि ये टोल टैक्स फ्री होना चाहिए, और होना ही चाहिए। अब देखते हैं गवर्नमेंट करती है नहीं करती है, बट नितिन गडकरी जी का तो मानना है कि भैया रोड पे चलोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया हम पहले ही टैक्स दे रहे हैं, एक टोल टैक्स नहीं है। आपके राइट्स है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, किसी भी सरकारों का राइट्स है। हम टैक्स जो दे रहे हैं, एक गरीब से गरीब भी एक हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स नहीं दे रहा, उसके अलावा हर टैक्स दे रहा है। तो आपके राइट्स है। तो ये तो बात हो गई पॉलिटिकली, हम फिर चले जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाना चाहते। बट मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतना तो सोच लो है मोदी जी। तो अब हम आगे क्रॉस करते हैं, अब हम द्वारका एक्सप्रेस पे चलेंगे। तो यहाँ पे आपके जो रेट स्टार्ट हो जाते हैं, अभी नई बुकिंग की बताऊंगा आपको। तो यहाँ 16-17 रुपये से शुरू हो जाता है और आपका 30,000 रुपये स्क्वायर फीट तक जाता है। तो द्वारका एक्सप्रेस पे अगर बिल्डरों की बात करें तो नाम गिन लेते हैं। M3M है, स्मार्ट वर्ल्ड जो कि एक ही है, उसके अलावा ऐलान का है, उसके अलावा हीरो है, सापुरजी है, अदानी है, और आपके मैं बड़े बड़े बिल्डरों का नाम ले रहा हूँ, हालांकि बड़े सारे ही होते हैं, अपने कौन किसी का वो नहीं करता। उसके अलावा सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क जो सबसे बड़ा ग्लोबल सिटी है, और पारस है, चिंतामणि है, लैंडमार्क है, अंसल है, सारे ही प्रोजेक्ट आते हैं यहाँ पे। तो ये एक्सपीरियंस का विंड चेट आ गया। तो ये वो गुड़गांव है, ये वो रोड है जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका ओल्ड गुड़गांव आ जाता है, और राइट हैंड साइड में आपका पूरा न्यू गुड़गांव आता है। तो हालांकि लेफ्ट में भी कुछ प्रोजेक्ट आ जाते हैं, बट अभी फ़िलहाल
ये है। उसके अलावा ATS है, वाटिका है। और अगर हम मार्केटों की बात करें तो यहाँ मार्केट बड़े सिलेक्टेड स्टार्ट है, जैसे M3M का एक SU है वो चल रहे हैं। उसके अलावा आपका कॉन्शियंट का चला हुआ है एक कॉन्शियंट 1 करके। उसके अलावा आपका एक और है ओकस का है। तो यही मार्केट अभी रनिंग में आई हुई है। तो ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे हम आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे तो प्राइवेट कंपनी है, तो पूरा बन चुका है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिक्योरिटी लाइट वगैरह सारे, बस वो है कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और इंटरनल रोड तो खैर बन ही चुके हैं। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट काम तो नहीं है, बट हाँ काफ़ी हद तक। और 24 मीटर रोड तो बिल्कुल छेड़े ही नहीं है। तो 24 मीटर रोड पे भी काम करना चाहिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी, और सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये न्यू पालम विहार का एरिया आ गया, लेफ्ट और राइट। ये सारा न्यू पालम विहार है। तो अब जनरली आप लोगों को लग रहा होगा कि राइट टाइम तो है ही नहीं इन्वेस्टमेंट का, बट मैं आपको कह दूं कि बिल्डर भी अब इस चीज़ को भाप चुके हैं। तो अब आपको सबसे अट्रैक्टिव बात जो कर रहे हैं वो कि आपको ये देखिए कॉन्शियंट 1 आ गया ना सामने ही, मार्केट है, रनिंग मार्केट है। और ये ऑफिसेज वगैरह और भी तैयार हो रहे हैं, तो कमर्शियल ही ऑफिसेज वगैरह रहेंगे। ये लेफ्ट में इंडिया बुल्स का है, तो ये आप अभी ले सकते हैं, बट पेमेंट प्लान अच्छा दिया हो तो आप उस पेमेंट प्लान के साथ जा सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ तो अगर आप कंस्ट्रक्शन लिंक पे जाओगे तो आपको फंस जाओगे 30-40 जाओगे, तो उसमें भी अभी थोड़ा सा दिक्कत है। तो प्लीज़ आप मतलब वो पोजीशन लिंक प्लान या 50-20-80 30-70 या 2 साल के बाद की पेमेंट प्लान पे आप जा सकते हैं, तो आपको ठीक अप्रिशिएशन मिल जाएगा। ये ऐलान का आ गया 106 में, ये देखिए ऐलान की। ये ऐलान का लैंड बैंक है लगभग 50 एकड़ का। पता नहीं बिल्डर को क्या एकदम भूत सवार हो गया था कि 20,000 25,000 30,000 का रेट, कोई तुक होती है यार। इतना रेट गुड़गांव है, आउटर साइड में आप निकाल रहे हो। अब जाके सोना रोड पे आपको एक्सपीरियन या शाहपुर जी टाइप से जो बिल्डर हैं वो दे देते हैं आपको 20-22 हज़ार रुपये में चीज़ें। तो कोई यहाँ क्यों आएगा? सोचें, अब यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ओपन स्पेस छोड़ा जा रहा है। कोई 2 एकड़ में, कोई 5 एकड़ में, कोई 7 एकड़ में चीज़ें ला रहा है। तो वो चीज़, हाँ बड़ी प्रोजेक्ट है वो ठीक है, आपके पास ओपन स्पेसेस है, DLF है, शोभा है, या बेस्ट ग्रैंड स्पा है, या शोभा का एक ये था, तो समझ में आता है। कोई 3 एकड़ में, 4 एकड़ में, 5 एकड़ में 2 टावर ला रहा है, कोई 4 टावर ला रहा है, वो समझ से परे है यार। इस रेट पे क्यों बेच रहे हो 25,000? हाँ 12-13 हज़ार के रेट है तो बात अलग है, फिर तो आप सोच सकते हो। तो अभी हम 104 के, तो ये हमारे लेफ्ट में 104 सेक्टर आ गया है। नीचे जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम लेफ़्ट में दिखाते हुए जाएंगे। तो 104 का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है और बिल्कुल हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे पे आता है। इसी पे हीरो का एक ऑलरेडी मूवी ऑलरेडी है, तो सामने आप देख रहे होंगे। तो अब की बार तो ले लिया, लेकिन अगली बार ये मेरे राइट में 103 सेक्टर आ गया जो मैं बात कर रहा था ना। तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट है 103 में, बट वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी से डेवलप नहीं है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के नाम पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको पुलिस वगैरह खड़ी हुई मिले या बीच बीच में चेक पोस्ट मिले। ये देखिए लेफ्ट में ना, ये सामने पुरी का भी प्रोजेक्ट आ गया है। ये HCBC है, अफोर्डेबल है। पीछे जो दिख रहा है वो अंसल वगैरह के प्रोजेक्ट हैं। अब देखो चिंतामणि 1090 का पेमेंट प्लान निकालते हैं। इसमें भी आप ध्यान रखें, 1090 का भी ऐसा नहीं है कि आपको 1090 मिलेगा। ये DPS स्कूल है इसमें सामने ही, ये DPS स्कूल आ गया सामने। ये देखिए 103 में आता है ये ना। ये ATS का ट्रम्प है, ये अब जो अंडरपास आ रहा है ये आपको हीरोंडा चौक से जोड़ेगा। यही एक ऑप्शन आपके पास आता है जो हीरोंडा चौक को जोड़ता है, तो हम इसको ऊपर से ले लेते हैं। ये देखिए क्या वो शाहपुर जी है, अदानी है, तो काफ़ी है ग्रोथ। बट अगर हम एक्सटेंशन से, ये जो मशीनें लग रही हैं ये आपकी सेंट्रल पार्क की लग रही हैं। ये अभी लॉन्च हुआ भी नहीं है, शायद काम भी स्टार्ट हो गया है। ये सेंट्रल पार्क की मशीनें ना, तो ऐसे ऐसे बिल्डर भी हैं जो 2 साल पहले लॉन्चिंग मतलब चेक ले चुके, पैसे ले चुके लोगों के, और अभी तक लॉन्चिंग का था पता नहीं है। तो ऐसे बिल्डरों से बचा करो ताकि आपका ही फ़ायदा होगा, ये बात ध्यान रखना। ये सारा गंदा पानी भरता था लेफ्ट में, सारा
लेकिन राकेश दौलताबाद या जो एक्सपायर हो गए MLA थे वो, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो मेरा मानना है कि उसको क्रेडिट उनको ही जाना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ें ठीक कराई हैं। रोड वगैरह भी बन रहे हैं, सर्विस लाइन वगैरह भी। और ये जो आपका अब ये जो फ्लाईओवर है ये फरुखनगर के लिए जाता है, जो कि आपका फरुखनगर बाड़सा इन दो एरिया को कनेक्ट करता है। यही रोड हो जाएगा और यहाँ से मुश्किल से 20-25 मिनट की ड्राइव होगी यहाँ से। तो आप देख चुके हैं ऑलमोस्ट सारा ही। ये इधर 99A का एरिया आ गया पूरा ही, 99 और 99A का एरिया आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग है। स्पीति वगैरह है, स्काई विल्स है, BST है, अदानी है। ये एसोटेक ब्लीच आ गया। यहाँ आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है, सस्ती इन सेंस कि 10 से 12 हज़ार रुपये के रेट में। लोटस लाइफ प्रीना का आ गया। और एम स्टोरिया में BPTP का पीछे छोड़ा गया है, उसके लिए सॉरी। बट जैसे फरुखनगर की जब बात कर रहे थे तो राइट हैंड साइड में एम स्टोरिया ही था वो BPTP का। तो प्लीज़ अरेंज कर लें, थोड़ा मैनेज कर लें थोड़ा। और इस फ्लाईओवर से जैसे लेफ़्ट में हम जाएंगे तो 37 और C और D आ जाएगा। ये देखिए ना, तो 37 C और D की भी अभी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है अंदर जाने के लिए। आपको वापस यू टर्न लाना होगा, घूमना पड़ेगा। 20 से 24 मिनट रोड आना, उसका कोई अपडेशन नहीं है। देना चाहिए, नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये आपका ना सारा, ये देखिए, ये सारा भी अनडेवलप एरिया है। राइट में आता है 88B, A और B। ये 88 और A और B है, वाटिका का एरिया आता है। तो यहाँ आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। हाई टेंशन वायर है, एक नहीं हट रही है, बाकी एक शिफ्ट हो रही है, 2 अंडर ग्राउंड हो रही है। तो ये आपको मैं गुड न्यूज़ दे देता हूँ अब अपकमिंग में वाटिका में काफ़ी। ये जो आप अब आगे पिलर दिखोगे ना, तो ये पटौदी हाईवे जो नया बन रहा है उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से है। तो पटौदी यहाँ से 30 मिनट की ड्राइव पे मुश्किल से रह जाएगा। हो सकता है 30 मैंने फालतू बोल दिया हो, 30 से भी कम रह जाएगा। तो ये जो पिलर वगैरह का काम है, अब ये जैसे ये हाई टेंशन वायर शिफ्ट हो रही है ना, तो उसकी वजह से अब ये आपके पिलरों का काम स्टार्ट हो गया। दोबारा से काम रुका हुआ था तो ये भी स्टार्ट हो गया। अब मेरे लेफ्ट में MVN आ जाता है, तो पटौदी की कनेक्टिविटी यहाँ से आपको ईजी होती है। सीधा आप पटौदी रोड से जाते हैं। तो ये पीछे जो फुल टाइप से जो दिख रहा है ये MVN है। और अब सबसे बेहतरीन एरिया अब आ रहा है ग्लोबल सिटी, जो कि हरियाणा की नाक है। अब पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, कोशिश तो पूरी है कि बचे, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऑक्शन निकाले थे पर उन ऑक्शनों में किसी बिल्डर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। बट अब कर उम्मीद है कि इंटरेस्ट दिखाएंगे। जब प्रॉपर्टी महंगी हुई है ना, तो चीज़ें में इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये आपका हम अब ओल्ड पटौदी रोड के ऊपर से जा रहे हैं। और ये अब आगे का जो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया आएगा पूरा आपका ग्लोबल सिटी आ जाता है। ये देखिए ये जो एरिया है ना पूरा ग्लोबल सिटी का, जो 36 और सेक्टर 36A में आता है। और जो ये सेक्टर आता है, ये सेक्टर 88 आता है सामने वाला, राइट हैंड साइड वाला, जो कि आपका प्योरली ही कमर्शियल होगा। और मेट्रो का रूट बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ आगे आ रहा है, मेट्रो का रूट वो होगा। तो ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे का सफ़र था, यहाँ तक था। और अब आपका न्यू गुड़गांव स्टार्ट हो चुका है राइट हैंड साइड में। तो न्यू गुड़गांव आप पूरा आप देख चुके हैं मेरे अलग अलग प्रोजेक्टों में। द्वारका एक्सप्रेसवे भी देख चुके हो। तो इसमें से ये था कि कितना डेवलप हुआ है, तो डेवलप तो हुआ है, लेकिन अभी कमियां हैं जो गवर्नमेंट आज से अगर 6-8 महीने पहले की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है चीज़ें। कोई ज़्यादा इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ दिखाने को नहीं था। या मैं कहूँ कि रनिंग में जब आया था तो जो डेवलपमेंट तब थी वही अब है। तो बस इसी के साथ अब हम ये कहेंगे कि वीडियो को अब यही विराम कर दे। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये ऐलान का मिरेकल आ गया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें और प्यार इस तरीके से बनाएं। और किसी प्रोजेक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एनी टाइम आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कॉल ना उठाऊं तो आपको कॉल बैक जरूर आएगी, ये मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। और रिस्पेक्ट दीजिए और रिस्पेक्ट लीजिए, बस यही एक फाइनल फार्मूला है हमारा। और लेफ्ट हैंड साइड में हम NH48 पे चले जाएंगे, SPR पे चले जाएंगे और एक्सटेंशन रोड पे चले जाएंगे हम। तो बस इसी के साथ आपका एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच।